और ज्ञान से मुक्ति होती है। लोग कहते हैं जिसके संतान नहीं है उसको मुक्ति नहीं मिलती। अरे निर्मल से इसके बच्चे नहीं इसकी मुक्ति नहीं। ऐसा जो लोग कहते हैं मैं उनको नंबर 1 का मूर्ख समझता हूँ। बड़े बड़े ऋषियों की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि शादी किए नहीं थे, संतान कहाँ से होगी? तो उनकी क्या मुक्ति नहीं होगी? शास्त्र कहता है रीते क्या, शास्त्र कहता है जिसके मुक्ति संतान नहीं है उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो संतों ने भक्तों ने मीरा के कौन संतान थे? नरसिंह के कौन थे? रामाबाई के। ऐसे कई से भक्त हैं जिनके कोई संतान नहीं थी, तो क्या उनकी मुक्ति नहीं भई होगी? उन लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसे कहते हैं वेद में जाके पुकार किया। शास्त्र कहता है जिसके संतान नहीं है उसकी मुक्ति नहीं है, तो क्या हम लोगों की मुक्ति नहीं होगी? तो वेद कहता है नहीं, संतान से मुक्ति नहीं, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। ऋते ज्ञान से मुक्ति ज्ञान से होती है। अगर संतान से मुक्ति हो तो एक दर्जन वाले भी हैं यहाँ, उनकी पहले होगी फिर हमारी आती होगी। तो ज्ञान से मुक्ति होगी। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में वो लभते, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग करें। और मैं तो समझता हूँ मेरे कैंप में बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं। इतना देव दुर्लभ सत्संग होता है। मुझसे 7 दिन की कथा पूछ लीजिए, व्यास जी ने जो कहा। मैं भले यहाँ नहीं बैठता हूँ, वहाँ बैठ के सुनता हूँ। कभी कभी थोड़ा कोई आ गया तो डिस्टर्ब हो गए, नहीं तो मैं पूरी कथा सुनता हूँ। और कहिए मैं बता दूँ 7 दिन की कथा। लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे हैं खा के सो रहे होंगे, रावटी में गप्पे मार रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, लेकिन कथा में नहीं बैठ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व जन्म का पाप उन्हें संचित कर्म में आने नहीं दे रहा है। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाय, और यह कारण भय की घर घर डंडा खा। कुत्ता होते हैं कुत्ता। इसलिए कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बैठ के कथा सत्संग जरूर सुनना चाहिए। और फिर गंगा के किनारे, जो गंगा के किनारे कथा सुनने का महत्व है वो अन्यत्र सुनने का महत्व नहीं है। आज लोग नाम के लिए भागवत अपने गांव में कराते हैं, अपने घर पे कराते हैं। किस लिए? कि लोग जान जाए, क्षेत्र वाले, मोहल्ले वाले, कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हमने भागवत कथा कराई। अगर नाम के लिए करते हो कथा तो ठीक है, नाम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मुक्ति गति नहीं होगी। महाराज परीक्षित से बड़े तुम नहीं हो। महाराज परीक्षित भारत का अंतिम सम्राट हुए, और महाराज परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी के चरणों में जाके प्रार्थना करते कि व्यास भगवान हमारे महल में आ जाइए, हमको कथा सुना दीजिए। तो क्या सुखदेव में जाते? जरूर जाते। लेकिन गांव में घर में कथा सुनना और गंगा के किनारे कथा सुनने का अलग महत्व है। महाराज सुखदेव परीक्षित को बुला करके सुखताल में कथा कराते हैं। 7 दिन बराबर कंटिन्यूअस कथा सुनते हैं, तब जाकर के उनके लिए स्वर्ग में विमान आता है, विमान से जाते हैं। और ईमानदारी से बताओ यहाँ कितने लोग बैठे हो और कितने बार कथा सुने हो? कम से कम 10-20 बार तो कथा सुने ही होगी। लेकिन किसी के लिए विमान आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि आपने कथा को श्रवण जरूर किया पर कथा का मनन नहीं किया। जब तक कथा का मनन नहीं करोगे तब तक कथा फल नहीं देगी। इसलिए कथा सुनो तो उसका मनन भी करो।
अब घर में और बाहर में अंतर क्या है? यहाँ आप निश्चिंत होकर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, लेकिन घर में कथा होगी तो आंखें चारों तरफ दौड़ेंगी। अरे हमारा पड़ोसी आया कि नहीं आया, वो हमारे रिश्तेदार आए कि नहीं आए, उनसे हमारी परसाल झगड़ा हो गई थी, वो आए कि नहीं आए, तो तुम्हारा ध्यान उधर बटेगा। रिश्तेदार आए तुमको पानी पिलाओ रे, पानी चाय पिलाओ, तो तुम चाय पानी में चले गए, कथा कहाँ सुने। लेकिन यहाँ तो निश्चिंत अवस्था, न परिवार की चिंता, न समाज की चिंता, न रिश्तेदार नातेदार की चिंता। यहाँ तो गंगा जी के किनारे बैठ के कथा सुनोगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे बहुत अच्छी लगी कथा। श्री व्यास जी के अभी के बालक है, अभी तो शुरुआत है इनकी, बाल अवस्था में उठ रहे हैं, और मैं गंगा के किनारे साधु के नाते मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनका यश और कीर्ति इसी प्रकार प्रखर होकर के बढ़े और बढ़िया समाज का कार्य करे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोग जानते हो मैं बहुत निर्दुंद साधु हूँ, लेकिन मुझे कथा अच्छी लगी इसलिए मैं आया और खूब खूब हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। व्यासपीठ पर आशीर्वाद देने का अधिकार तो व्यास को होता है, मुझे नहीं है, पर मैं साधु के नाते भगवान से मंगल कामना जरूर इनकी करूंगा। और ये अच्छे संत, श्रेष्ठ संत के शिष्य हैं, भागवत के महान विद्वान पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर के शिष्य, वो भी है, ये भी बालक है, ये भी बढ़िया कथा कहते हैं। इसलिए आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप लोग कथा सुने, और कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। अगर दक्षिणा नहीं दिए तो कथा निष्फल। कथा में दक्षिणा दीजिए। तो दक्षिणा में क्या दोगे? दक्षिणा में अपना मन व्यासपीठ पर अर्पण कर दो। तुमसे धन नहीं मांग रहे हैं, तुमसे वस्त्र नहीं मांग रहे हैं, तुमसे केवल तुम्हारा मन मांग रहे हैं। सो क्योंकि सो मन सदा रहत तुहि पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुन कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। तो ये मन का दक्षिणा चढ़ा दो, बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। बोले गंगा महारानी की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री व्यास जी महाराज कुंज बिहारी जी की जय जय सीता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज जी का बहुत सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जी ने सही कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भनी सुलभ न सुनी। तो बिना सत्संग के हमें हरि कथा नहीं मिलेगी। इसलिए भाव से आप लोग कथा श्रवण करें। आइए।